शाहिद, बताइएगा आखिर ये खबर क्या है और किस तरह से इन कॉल सेंटर्स का सुराग लगाया गया है? जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि माजी में भी इस तरह के स्कैंडल जो है कराची में रिपोर्ट होते रहे। एफआईए की जानिब से कार्रवाई की खबरें और जो कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आती रही है, लेकिन उसमें खातिर खा नताइज सामने नहीं आए, इसलिए कि कमज़ोर तफ्तीशी निज़ाम और उसके बाद फिर कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से उन मुलजमान को सज़ाएँ नहीं हो सकें, जिसकी वजह से ये जो धंधा था वो ख़त्म नहीं हो सका, बल्कि मज़ीद अरूज पकड़ चुका है। गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट में ये मामला सामने आया कि एक मुलजिम जो कि हिफाज़ती ज़मानत के लिए उसने अदालत से किया, तो उसका मैंने थोड़ा मजीद खोज लगाया तो पता चला कि जी वो कॉल सेंटर चलाते हैं गैर कानूनी तौर पर, और उसके बाद फिर उनके साथ ना सिर्फ लाहौर के, कराची के, बल्कि इंडियन बाशिंदे भी मुलविस हैं, जिसमें एक विक्रम नामी इंडियन शहरी है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मरासिम इस तरह के नहीं है कि कारोबारी या बिजनेस पार्टनर के तौर पर भी उनको शामिल रखा जाए, तो वो भी शामिल था। तो उसके बाद फिर जो है वो FIA के जो तफ्तीशी जो ज़रा हैं उनसे मालूमात हासिल की, तो बड़े संगीन और सनसनीखेज़ चीज़ें सामने आई, जिसमें FIA के जो तफ्तीशी ज़रा हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कॉल सेंटर के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया है बल्कि इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इन्वेस्टिगेशन में मुल्ज़मान ने खुद भी एतराफ़ जुर्म किया है कि वो जो कारोबार कर रहे थे उनको किसी भी पाकिस्तानी इदारे से ना तो उनके पास कोई लाइसेंस था और ना ही इजाज़त थी, और वो जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल गैर कानूनी था। और चूँकि FIA को या तो फिर कोई शिकायत करता है या फिर FIA को जो मालूमात मिलती है उसकी बुनियाद पर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मुल्ज़मान के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। इस कॉल सेंटर के खिलाफ भी जो है मुख्तलिफ शिकायत FIA को मसूल हुई, और उसके बाद फिर इनके खिलाफ हमने कार्रवाई का जो है आगाज़ किया है। उसमें 4 मुल्ज़मान, जिसमें एक लाहौर का है, 2 कराची के और एक इंडियन को शामिल किया है। बाकी दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ उनको नामजद नहीं किया, लेकिन वो ज़ेर तफ्तीश हैं, उनके खिलाफ भी जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें पता ये चला कि जी इंडियन और पाकिस्तानी मिलके अमेरिकन के साथ जो है वो कॉल सेंटर के ज़रिए रब्ते करते थे और IP एड्रेस गैर मुल्की शो करते थे, और अपने आप को भी पाकिस्तानी नहीं कोई किसी और मुल्क का नुमाइंदा या बाशिंदा बताकर उनसे जो है वो इंश्योरेंस के और मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम पर जो है उनसे फ्रॉड किया जाता था, और उसके बाद जो पैसा पाकिस्तान लाया जाता था वो भी हवाला हुंडी के ज़रिए और गैर कानूनी तौर पर भारतीयों की मदद से जो है पैसा पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता था। उसके बाद फिर जिस शख्स ने सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में जो बेंच था, हिफाज़ती ज़मानत ली। जब कल मैंने कॉल पर मालूमात हासिल की तो वो तफ्तीश उसने तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन FIA के सामने खुद उसने जो है वो एतराफ़ जुर्म कर लिया कि जी बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें परमिशन नहीं है, लेकिन काम चूँकि कर रहे थे और काम जो है वो जारी था। अब उसमें चूँकि माजी में जो एक प्रैक्टिस रही है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई है, क्योंकि कॉल सेंटर और इस तरह IT के नाम पर जो मुख्तलिफ जो बड़े बड़े दफातर थे एक्सपोर्ट के नाम पर जो है वो उनके कारोबार सामने आते थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तो ज़ाहरी तौर पर होती थी, लेकिन उनको सज़ाएँ नहीं हुई। सज़ाएँ ना होने की वजह से फिर देख रहे हैं कि इस तरह के और स्कैंडल बीच में सामने आ रहे हैं, जिसमें अब अमेरिकन, आपको पता है कि जब भारतीय और पाकिस्तानियों का नाम सामने है, उसके बाद फिर अमेरिकन या दीगर ममालिक में पाकिस्तान की खासतौर पर बदनामी का सबब बन रहे होते हैं, तो उनको इस तरह की खुलेआम कारोबार की इजाज़त देना, और चूंकि ये बंकर या किसी गार में तो बैठ के काम नहीं करते, शहरों में बैठ के और खुलेआम सरकारी इजाज़त तो नहीं है, तो फिर कैसे काम करते हैं ये कॉल सेंटर्स और किस किस्म के फ्रॉड में मुलविस पाए गए हैं? देखें, अमेरिकन जो कि मुझे जो उनकी वर्डिंग थी FIA के जो तफ्तीशी ज़राए थे, उनका ये कहना था कि इनोसेंट अमेरिकन को ये बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते थे, उनका डेटा हासिल करते थे और आगे फिर फ़रोख्त करते थे, और उसके बाद जो उनसे उनके इंश्योरेंस के नाम पर जो उनसे पैसे और जो मालूमात हासिल करते थे वो उससे भारी भरकम रकम जो है उससे वसूल करते थे, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान जब मुंतकिल की जाती थी वो भी गैर कानूनी थी। ये उनकी वर्डिंग थी, और उसके बाद चूँकि ये पाकिस्तान में क्राइम है और जो कॉल सेंटर था उसकी भी पाकिस्तानी किसी भी से उन्होंने लाइसेंस हासिल नहीं किया तो क्राइम बनता था, इसलिए नामजद किया है मुल्ज़मान को, और मज़ीद हमने तहकीकात का दायरा वसी किया है, चूँकि जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जो आने वाली रकम थी और उसके बाद फिर इनसे जो रकम जो आती जाती रही हवाला हुंडी के ज़रिए उसकी भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, और मुल्ज़मान को जो है ना सिर्फ इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा बल्कि इनको जो है वो सज़ाएँ भी दिलाई जाएंगी। इशू यहाँ यही सामने आता है कि चूँकि मादी में इस तरह की चीज़ें आती रही हैं तो अब वो उनकी सज़ाएँ ना होने की वजह से रोकथाम जो है नए स्कैंडल्स की मुमकिन नहीं हो सकती। लेकिन शाहिद, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी जो है शिकायत मौसूल हुई इन कॉल सेंटर्स के हवाले से, तो जिसके बाद FIA जो है कार्रवाई अमल में ला रही है, तो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है?
इब्तदाई तौर पर 4 मुल्ज़मान को नामजद किया गया। एक भारतीय शहरी विक्रम है, एक लाहौर का बाशिंदा है और एक 2 कराची से हैं। बाकी जो फुरकान नदीम शहरी है उसने हिफाजती ज़मानत ली सिंध हाई कोर्ट से। उसके बाद फिर मज़ीद इनके खिलाफ तहकीकात जारी है। जिनको नामजद किया गया है उनसे फ़र्दन तहकीकात जारी है। और ये मुल्ज़मान आज भी मैंने इसका फॉलोअप किया प्रोग्राम से पहले भी, तो बताया गया है कि इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जो ये कारोबार कर रहे थे, इनको कोई अथॉरिटी नहीं थी, इनके पास किसी किस्म का कोई लाइसेंस नहीं था, किसी इदारे से इजाज़त लेकर नहीं कर रहे थे। जो कारोबार कर रहे थे या अमेरिकन के साथ जो कॉल सेंटर के जरिए डीलिंग कर रहे थे वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी, इलीगल थी। अब ये जो कारोबार है वो एक काबिल एक जुर्म है और इसकी सज़ा बनती है। अब सज़ा के लिए एक लंबा एक प्रोसीजर है, लेकिन मामला ये है कि FIA के कवानीन जो किताबों में है वो इंतहाई सख्त हैं। लेकिन इस केस में भी FIA के जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनका ये दावा है कि पुरअज़म है कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाएंगे। शाहिद देखा जाए तो ये कॉल सेंटर्स चल रहे थे, लाइसेंस कैसे हासिल कर लिया, किस तरह से कॉल सेंटर डेवलप कर लिया गया? लाइसेंस नहीं हासिल किया गया, बगैर लाइसेंस के ये कारोबार जारी था। ये बार बार मैंने तस्दीक की, इस बात की कि क्या इनके पास कोई कारोबार करने का, कॉल सेंटर चलाने का या इस किस्म का बिजनेस के नाम पर जो चीज़ें की जाती हैं, कोई इनके पास अथॉरिटी लेटर था। तो FIA के तफ्तीशी ज़राए ने ये इस बात की तस्दीक की है कि इन्होंने ख़ुद भी जो मुल्ज़मान हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्होंने तस्लीम किया कि इनके पास किसी किस्म का सरकारी इदारे से इन्होंने कोई जो वो लाइसेंस हासिल नहीं किया, लेकिन जो काम कर रहे थे वो भारतीय शहरियों के साथ खामोशी से काम चल रहा था। अब कोई नहीं पकड़ रहा था तो इनका काम जारी था। अब FIA ने घेरा तंग किया है तो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर तो इनको जो है वो इनको गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। जब ये ट्रायल चलेगा तो मज़ीद इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यह कि काम ये खुलेआम कर रहे थे, लेकिन इजाज़त के बगैर ये काम जारी था। उसमें आप खुद देखें कि जब भारतीयों के साथ मिलकर ये कारोबार होगा तो जैसे मैंने इब्तिदा में आपको बताया कि पाकिस्तान का भारत के साथ या किसी भी भारतीय शहरी के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात ममनून है बल्कि कोई कारोबारी मरासिम भी नहीं रखे जा सकते। शाहिद, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें भी भारतीय शहरी मुलव्विस हैं, जबकि उनके साथ तो किसी किस्म का कारोबार भी नहीं कर सकते, बहुत सख्त कवानीन है, तो फ्रॉड में मुलव्विस जो भारतीय शहरी हैं उनकी निशानदेही हो सकी है? एक शहरी की अब तक निशानदेही हो चुकी है जिसमें मुल्ज़मान ने बताया है कि उसका नाम विक्रम है, जिससे IP के ज़रिए कनेक्ट होते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए। और वो जब दूसरे किसी ममालिक या ख़ासतौर पर अमेरिकन से बात की जाती है कॉल सेंटर के ज़रिए तो वो फिर ना पाकिस्तान का IP एड्रेस शो होता है ना इंडिया का शो होता है, वो किसी तीसरे मुल्क का शो करते हैं। वहाँ का अपने आप को बाशिंदा बता के इंश्योरेंस के नाम पर जो वो इनोसेंट जो अमेरिकन हैं उनके साथ ये फ्रॉड करते थे और अब तक ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो चुका है। और जो पैसा बैंक में मुंतकिल किया जाता है, FIA ज़राए का ये दावा है कि वो पैसा भी इलीगल था, उसकी भी छानबीन जो है वो की जा रही है और इस बात को छानबीन की जा रही है। शायद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो में अपना कीमती वक्त दिया। ताहिर साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह से ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं ये अब सामने आए हैं, क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इन कॉल सेंटर्स के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहली बात तो जो मैं समझा हूँ ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद वो ये है कि ये कॉल सेंटर्स रजिस्टर्ड नहीं थे। कोई भी कॉल सेंटर जब पाकिस्तान में आता है तो पहले तो उसने पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड है उसके साथ रजिस्टर होना है, उसके वो एक गारंटी लिमिटेड है पाकिस्तानी हुकूमत की। उसके बाद उसने PTA से अपने IP एड्रेस की वाइट लिस्टिंग भी करानी है, मगर ये छोटी ऑफेंस है, इसको तो आप साइट पे रख सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद बाकी जो सारी कार्रवाई हो रही है ये पीका के अंदर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली उसके कन्फाइंस के अंदर आ जाती है और डाटा थेफ्ट से लेकर इसको स्पूपिंग, साइफर स्टॉकिंग, तमाम चीजों के अंदर इसको लिया जा सकता है, जिसके अंदर बड़ी सख्त जो हैं वो सजाएं मौजूद हैं। अगर ये 3 साल की सजाएं भी इनको होती हैं तो वो कंसेक्यूटिवली रन करती हैं, तो ये तो 12 से 15 साल की ऑफेंस जो है ये ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं। और इसके अंदर जो एक अहम बात है वो ये है कि ऑल्दो ये सारी जो पावर है एक्सरसाइज करने की ये FIA के पास है, मगर पीका के तहत जो है सिर्फ 3 ऐसी ऑफेंसेज हैं जो कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल से मुराद ये है कि जिनके ऊपर डायरेक्ट गिरफ्तारी डाली जा सकती है, जिसके अंदर साइबर टेररिज्म है, डिग्निटी एंड मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्संस है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ये कॉग्निजेबल है। बाकी तमाम से पहले आपको अदालत के थ्रू वारंट लेना है और उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी डालनी है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कानून में भी एक सकम है कि चूंकि जो है ये बड़ी एक ग्रेवियस और हीनियस किस्म की जो है
क्राइम यहाँ पर हो रहा है, लोग खून कर डेटा थेफ्ट में मुलविस हैं, लोगों की पूरी लाइफ सेविंग, कई ऐसे भी मैंने केस देखे कि पूरी लोगों की लाइफ सेविंग्स ही वो उड़ा के ले गए। तो मेरे ख्याल में इसको कानून को और जरा सख्त बनाने की भी जरूरत है और मेरे ख्याल में इस केस को बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। एक इसके अंदर बड़ा एडिड एलिमेंट ये भी है कि जिस तरह अभी शाहिद साहब अभी बता रहे थे कि वो इंडिया से राब्ते में हैं और उसके बाद जो है वो फॉरेनर्स को निशाना बना रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान का एक जो हमारे बदनामी का बायस बन रहा है, बिल्कुल है, हमारा एक रिस्पेक्ट है, वो पहले ही बड़ा फैदमेबल नहीं है, आपको पता है। उसको अगर और इफेक्ट किया जाता है तो मेरे ख्याल में तो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली इसको ऑफेंसेस को डील करना चाहिए।